चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। एक ऐसी वैज्ञानिक खोज की दुनिया में जहां एक पौराणिक जड़ी बूटी की तलाश हो रही है। एक ऐसी बूटी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें सेल्यूलर लेवल पर यानी कोशिकाओं को फिर से जिंदा करने की ताकत है। तो आइए इस कमाल की कहानी में उतरते हैं। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी किंवदंती है जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को अपनी ओर खींचा है। एक ऐसी जड़ी बूटी की कल्पना कीजिए जो जिंदगी और मौत के बीच की लकीर को ही मिटा दे। यही इस पूरे वानस्पतिक रहस्य का रोमांच है। तो अब असली सवाल ये उठता है, क्या इस जबरदस्त कहानी के पीछे वाकई कोई असली पौधा हो सकता है? क्या आज का विज्ञान सदियों पुराने इस रहस्य से पर्दा उठाकर हमें एक ऐसा सच दिखा सकता है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो? ये सुनने में ही किसी कहानी जैसा लगता है ना? एक ऐसा पौधा जो अंधेरे में चमकता हो और वो भी धरती की सबसे मुश्किल जगहों में से एक पर। यही संजीवनी की सबसे पहली पहचान बताई जाती है और ठीक यहीं से हमारे वैज्ञानिकों की खोज शुरू होती है। तो अब मिलते हैं आज के दौर के जासूसों से। ये वो वैज्ञानिक हैं जो इस पुराने मिथक को हकीकत में बदलने के लिए सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मिशन सिर्फ पौधे इकट्ठा करने का नहीं है, बल्कि उनके जेनेटिक रहस्यों को यानी उनके डीएनए में छिपे कोड को समझने का है। अब देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ आ रही हैं। एक तरफ हैं हजारों साल पुराने ग्रंथ जो बताते हैं कि पौधा कैसा दिखता है, उसकी चमक कैसी है, और दूसरी तरफ है आज की मॉडर्न जीनोमिक्स जो हमें उस पौधे के डीएनए के अंदर झांकने और ये समझने की ताकत देती है कि वो चमक असल में आती कहां से है। और कमाल की बात यह है कि ये वैज्ञानिक किसी बंद लैब में नहीं है, वो तो सीधे हिमालय की ऊंचाइयों पर हैं, अपने साथ ये सारे कटिंग एज टूल्स लेकर। वो मौके पर ही कुदरत के रहस्यों को डिकोड कर रहे हैं, जो इस खोज को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। तो आखिर ये वैज्ञानिक इस पौधे के डीएनए में ढूंढ क्या रहे हैं? देखिए, वो सिर्फ ये नहीं देख रहे कि यह पौधा कैसा है, बल्कि ये समझ रहे हैं कि इसमें कौन से अनोखे गुण हैं। वो उस जेनेटिक कोड की तलाश में हैं जो पौधे को चमकने की शक्ति देता है और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी खुद को ठीक करने की, रिपेयर करने की अद्भुत क्षमता देता है। यह पूरी प्रक्रिया बहुत ही सिस्टमैटिक है। पहला कदम सही पौधे की पहचान करना, जिसके लिए पुराने ग्रंथों के विवरण को आज के प्लांट डेटा से मिलाया जाता है। दूसरा कदम जीनोम सीक्वेंसिंग, इसका मतलब है कि चुने हुए पौधों के डीएनए की पूरी किताब को पढ़ना। और आखिर में सबसे अहम कदम उन खास जीन्स को ढूंढना जो इस पौधे को इसकी जादुई चमक और खुद को रिपेयर करने की वो असाधारण शक्ति देते हैं। ये पहला कदम बहुत जरूरी है। अगर वैज्ञानिक उन जीन्स को ढूंढ पाएं जो पौधे को चमकाते हैं, तो ये साबित हो जाएगा कि पुरानी कहानियां सिर्फ मिथक नहीं थीं, बल्कि एक असली बायोलॉजिकल घटना पर आधारित थीं। ये पहली बड़ी जीत होगी। लेकिन ये चमक, ये तो बस कहानी की शुरुआत है, एक इशारा। इस खोज का असली खजाना तो पौधे की खुद को ठीक करने की, अपने सेल्स को रिपेयर करने की अविश्वसनीय क्षमता में छिपा है। और यही वो चीज है जो मॉडर्न मेडिसिन में क्रांति ला सकती है। आसान भाषा में कहें तो ये पौधे की अपने सबसे बुनियादी लेवल पर यानी अपने सेल्स के स्तर पर खुद को ठीक करने की काबिलियत है। मतलब ये सिर्फ एक खरोच को ठीक करने जैसा नहीं है, ये तो जिंदगी को मॉलिक्यूलर लेवल पर एकदम जड़ से दोबारा बनाने जैसा है। ये पौधे ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में जिंदा रहते हैं जहां किसी और का बचना नामुमकिन है। ये पूरी तरह सूख जाने के बाद भी पानी मिलते ही फिर से हरे हो सकते हैं। ये खतरनाक यूवी रेडिएशन को झेल जाते हैं और ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि इनके पास डीएनए को तेजी से रिपेयर करने और खुद को फिर से बनाने के लिए अनोखे जेनेटिक सिस्टम है। यही वो शक्ति है जो घाव भरने और दवा बनाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो यहां पर सबसे जरूरी बात समझ आती है, ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बायोलॉजी। पौधे की खुद को ठीक करने की यही अद्भुत क्षमता वो शक्ति है जिसे शायद हमारे पूर्वजों ने देखा और उसे संजीवनी का नाम दिया। तो ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम इन पौधों के रहस्यों को समझ पाए तो हम इंसानी सेहत के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक पौधा खोजने के बारे में नहीं है, ये इलाज के एक नए दौर की शुरुआत करने के बारे में है। इस चार्ट से अंदाजा लगता है कि इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। घाव भरने से लेकर रीजेनरेटिव मेडिसिन और नई दवाएं बनाने तक हर क्षेत्र में एक क्रांति आ सकती है। जरा सोचिए, ऐसी दवाएं जो घावों को असाधारण तेजी से भर दें, या ऐसी थेरेपीज जो डैमेज हो चुके अंगों को फिर से बना सकें। भविष्य यहीं से शुरू होता है।
तो असली मकसद सिर्फ जड़ी बूटी को ढूंढना नहीं है, असली मकसद है इसके जेनेटिक कोड को समझना, ताकि लैब में उन चमत्कारी मॉलिक्यूल्स को बनाया जा सके जो हमारे शरीर को खुद को ठीक करने में मदद कर सकें। ये होगा प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का सच्चा संगम। और अंत में यही एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। संजीवनी की ये खोज हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी भविष्य के सबसे बड़े सवालों के जवाब हमारे अतीत में ही छिपे होते हैं। हमें बस उन्हें खोजने और समझने की जरूरत है।